इसी प्रकार से अब ये सरपंचों का है। अब सुना है कि 2 तारीख को कुछ घोषणा होने वाली है, लेकिन जो चीज़ आपने पौने 2 साल तक नहीं की, अब सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आपके सामने मुंह बाए खड़ा है, अब आप ये सोचें कि ये कुछ छोटा मोटा रियायत करके सरपंचों के लिए आप उनको खुश कर लोगे। बीजेपी की जो सरकार है वो अब अपना कार्यकाल उसका आप एक ये मान लीजिए खत्म हो चुका है। और दूसरा, उनको हरियाणा में जो उनका राजनीतिक जमीन जो है वो जिस प्रकार से खिसकी है, ये पिछले 10 साल की सरकार जो रही उनकी, तो वो उसमें खिसकना इतना ज्यादा हो गया है कि सबको स्पष्ट दिख रहा है कि प्रदेश में बीजेपी की इस बार हालत असेंबली के चुनाव में बहुत खराब होने वाली है। तो अब ये छोटे मोटे प्रयास हैं, लेकिन हरियाणा की जनता इस मामले में राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है। वो देख सकते हैं कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो 3 महीने बाद चुनाव है उसमें किसी प्रकार से थोड़ी लिपापोती करके सरपंच कह लो या और आम जनसाधारण जो है, जो पोर्टल्स के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से, उस तरह के जो प्रपंच चला रखे थे 36 तरह के, जिसमें लोग फंसे रहे और उसका रास्ता कोई नहीं निकाला गया, तो उसका प्रयास हो रहा है। जैसे आजकल कैंप चल रहे हैं कि हर जगह अगर आपका कोई भी इस प्रकार का मुद्दा है उसको लेके आइए। इसी प्रकार से भी सरपंचों का है। अब सुना है कि 2 तारीख को कुछ घोषणा होने वाली है, लेकिन जो चीज़ आपने पौने 2 साल तक नहीं की, अब सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन आपके सामने मुंह बाए खड़ा है, अब आप ये सोचें कि ये कुछ छोटा मोटा रियायत करके सरपंचों के लिए आप उनको खुश कर लोगे, मेरे ख्याल से उस स्टेज से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखिए, करीब 25 लाख बच्चों का भविष्य है जो उस इम्तिहान से जुड़ा हुआ है, और ये इम्तिहान हमारे देश के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है। तो यदि इसमें इस प्रकार की धांधलेबाजी सामने आती है, जहाँ पे खुद प्रदेशों की पुलिस जो है वो धरपकड़ करने लग रही है, जहाँ पे ये तथ्य भी सामने आने लग गए कि शायद पेपर लीक हुए हैं, मैं शायद शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इंक्वायरी वगैरह चल रही है, तो ऐसे में एक इतने बड़े वर्ग का, खास तौर पर युवाओं का भविष्य जहाँ उसका संबंध हो और राष्ट्रीय स्तर पे है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रदेश या एक जिले की बात है, तो उसको यदि पार्लियामेंट में उठाने के लिए ये कहा जाता है कि इसको प्रायोरिटी पर लिया जाए, उसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है वो। और लेकिन हुआ क्या है कि बीजेपी की संख्या कम हुई है, बहुमत नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी वो संकेत ये देना चाह रहे हैं कि हम सरकार और पार्लियामेंट वैसे ही चलाएंगे जैसे 2014 से 19 और 19 से 24 में चलाई थी, कि हमने किसी की नहीं सुननी और इसी तर्ज पे हम चलेंगे। लेकिन वो शायद इस बार इस चीज को भूल रहे हैं कि इस बार जो विपक्ष है वो बहुत एक सशक्त विपक्ष है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनको चुन के भेजा है, और इस प्रकार की टैक्टिक जो वो पहले अपनाते थे वो अब शायद नहीं चल पाएगी। जब मैं खुद सांसद था तो हमने देखा हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता था कि माइक बंद कर दिए जाते थे, या बहुत बार ये भी होता था कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई बड़ा नेता अगर कोई पार्लियामेंट में बोल रहा होता था, तो आम तौर पर बड़ी साधारण सी चीज़ है कि जो वक्ता बोल रहा होता है पार्लियामेंट में, टीवी पर उसी की तस्वीर रहती है, बीच बीच में थोड़े मेंबर्स को दिखाते हैं, लेकिन जब विपक्ष का कोई बड़ा नेता बोलता था तो मतलब दूसरे लोगों पे फोकस ज़्यादा रहता था ताकि उसकी शक्ल भी कम दिखे टीवी पे। तो ये इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार सत्ता पक्ष है वो करता है, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या बोलूं, बड़ी अच्छी हरकतें हैं इसमें। इससे कोई लोकतंत्र की जो साख है वही कम होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।